हेलो गाइज, ये हमारा एक्सटेंशन का पार्ट 2 का वीडियो है। जो भी एक्सटेंशन का थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैं पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसमें मैं बहुत सारा एग्जांपल लूँगा, मतलब कुछ भी जो होगा जो कुछ सिखाने के लिए होगा, और बहुत सारा एग्जांपल ऐसा लूँगा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। पहले वीडियो में जैसे कि मैं एक एक लाइन का आप लोग को कर करके दिखा रहा था। यहाँ पर एग्जाम में आपको 4 लाइन दिया रहेगा, उसका बोलेगा स्कैन करके बताओ इसका मीटर क्या है और किस टाइप का ये है, आयम्बिक है, ट्रोकेक है या फिर ट्राइसिलेबिक में कोई है। तो बस आपको लाइन पढ़ना रहता है, उसके अनुसार आपको थेसिस एक्टस खोजना रहता है, किस पे लगेगा, किस पे स्ट्रेस है, कौन अनस्ट्रेस है, सेलेबल तो जानते हैं, जो वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है वर्ड को पढ़ने टाइम में, उसी को बोलते हैं। तो मैं देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं 4 लाइन का कोई सी पोएम से लिया हूँ तो आपको सिखाने के लिए। तो इसको ठीक से पढ़ते हैं पहले। तो इसको पढ़ने के लिए हमें मतलब कन्फ्यूजन, सेम, रिमोर्स, डिस्पेयर ऐसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अनुसार आपको पता करना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा है और कौन सा अनस्ट्रेस है। यहाँ पर है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। यहाँ पर देखिए 3 सिलेबल है अपने पास, एक ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वोवेलिक, और एक ये कर रहा है, और एक ये दोनों में कर रहा है। इसमें कन्फ्यू, इसके कंपेयर इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसमें कम दे रहे हैं। इस पर इक्टस लगेगा आपका और इस पर थेसिस लगेगा। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं पढ़ने के दौरान उस पर इक्टस लगता है, इसमें थोड़ा उसके कंपेयर में कम देते हैं उस पर थेसिस लगता है। ज़्यादा टाइम का मतलब नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड, सेकेंडों का ही मतलब पार्ट होता है, सेकेंडों में ही थोड़ा सा हल्का ज़्यादा बोलते हैं उसको। उसके बाद आप आता है आपको कन्फ्यूजन, तो इस पर आपका हल्का पढ़ें तो इसलिए इस पर थेसिस ऑटोमेटिक लगा। उसके बाद सेम, इसके कंपेयर में इसको ज़्यादा पढ़ें, सेम थोड़ा टाइम लेकर, इसलिए इसके ए पर आपका इक्टस आएगा। जैसे यहाँ फिर आ गया आपका रीमार्स, इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, इसको थोड़ा कम पढ़ें, इसलिए यहाँ पर आपका थेसिस हो जाएगा, यहाँ पर आपका इक्टस हो जाएगा। कहीं कहीं ई डिस मतलब ई काम नहीं करता, देखिए वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। लास्ट वर्ड है डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देख पड़े, इसलिए दोनों पर आपका इक्टस आ जाएगा और इस डिस्पेयर के ई पर आपका थेसिस आ जाएगा। देखिए ऐसे एक लाइन हो गया। इस तरह से फिर हम दूसरा लाइन करेंगे, लेकिन दूसरा लाइन करने से पहले फर्स्ट लाइन का मतलब वही फिट बनाते हैं, कितना फिट है इसमें पहले बता चुके हैं हम। मतलब इसमें इक्टस और थेसिस मिलके एक फिट बनाता है, तो इसका थेसिस इसका इक्टस कन्फ्यू। अब देखिए इसके बाद ये नहीं है कि एस के बाद कटेगा, यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान देखा जाता है कैसे कटता है वर्ड के बीच से। कन्फ्यू, कन्फ्यू, फ्यू तक पढ़ें, इसलिए फ्यू के बाद ही कटेगा जहाँ भी इसको कटना रहेगा। यहाँ 2 बंडा फ्यू, फ्यू के बाद ही कटेगा, एस आपका इसके साथ रह जाएगा। उसके बाद इसका आगे आपको थेसिस, इसका इक्टस लेना है, तो सेम ये पूरा पढ़ें, इसमें कहीं अति नहीं है, इसलिए इसके पूरा के बाद काटेंगे इसको। उसके बाद रिमोर्स है, यहाँ भी ये दोनों पूरा आ जाएगा, और रिमोर्स पूरा पढ़ें यहाँ तक, इसीलिए इसके बाद ये कट जाएगा। डिस्पेयर में भी 2 कितने फिट हुआ हमारा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 4 फिट हो गया इसमें। ठीक तरह से इससे दूसरा लाइन करेंगे उसी तरह से। एट वंस, एट वंस, इसको हल्का पढ़ें, थोड़ा कम टाइम देंगे, इसलिए इसके ऊपर थेसिस लगेगा। वंस, ऑन, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम देखेंगे, इसलिए इस पर इक्टस लगाएंगे। उसके बाद हिज बू जम, हिज बू जम, इसको बोसोम नहीं पढ़ते हैं ना बोजोम पढ़ते, इसको बू जम पढ़ते हैं, बू जम। इसको ज़्यादा टाइम देख पा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर इक्टस आएगा। यहाँ पर देखिए हिज है, यहाँ पर थेसिस आ जाएगा, सिर्फ कम टाइम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे बोज सॉरी, फिर देखिए यहाँ पर बू जम, यहाँ पर ओ है आ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर आ जो कि मतलब हिंदी स्वर है उसको हम वोवेलिक साउंड में गिनते हैं। तो यहाँ पर बू जम, यहाँ पर इक्टस आ गया, इस यहाँ पर थेसिस आएगा, और ये स्वेल, स्वेल, स्वेल थोड़ा टाइम देके इसको पढ़ रही वाला पे, इसके ऊपर इक्टस है। फिर इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे 2-2 करके, ये दोनों मिलके एक बना लेगा, तो इसलिए इसके बाद डिवाइड कर देंगे। और ये दोनों यहाँ फिर वही कन्फ्यूजन वाला केस आ जाएगा, कहाँ तक पढ़ते हैं वहीं से डिवाइड करना रहता है। ये यहाँ पर है बू 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 जम, यहाँ पर ओ तक ही पढ़े हैं, एस को नहीं लिए, बूज नहीं पढ़े हैं, बू इसके साथ आ गया, ये है इसके साथ आ रहा है, इसलिए ओ के बाद ही कटेगा ये, ठीक है। इसके बाद काट दी, इसके बाद ये दोनों मिलकर अपना 1 फिट पूरा बना लेगा। 1 2 इसमें 3 फिट रहा, इसमें 4 फिट रहा, याद रखिएगा, लास्ट में नाम भी लिखना है सबका। फिर अपना अगला लाइन आता है द डैम्प्स, द डैम्प्स। द के कंपैरिजन में डैम्प्स के ए पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम दे रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं, तो द डैम्प्स यहाँ पर इक्टस आ जाएगा आपका, और द के ऊपर, द के ई के ऊपर थेसिस लग जाएगा। ऑफ डेथ, डेथ के ये दोनों मिला के इक्टस दे जाएगा, और इसके ऑफ थेसिस दे जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पर आ जाएगा बी ड्यूड, बी के ऊपर थेसिस आ जाएगा, ड्यूड के ऊपर ई के ऊपर इक्टस आएगा, बी ड्यूड। हिज ब्रो, यहाँ पर ये जो है ये ई है, कोई वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। हिज ब्रो,
ब्रो पे देखिए हिज ब्राउ, इसको इस ब्रो नहीं पढ़ते, इसको ब्राउ पढ़ते हैं, ब्राउ हिज ब्राउ। इस जब आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिखाएंगे ना, तो इसका सही उच्चारण वहाँ पर हम आपको बताएंगे। हिज ब्राउ, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देख लिए पड़े, इसलिए इसके ऊपर एक्टस आ जाएगा और हिज के ऊपर थेसिस आएगा। फिर उसी ढंग से हम लोग इसका भी मतलब लाइन डिवाइड करेंगे। ये दोनों मिलके 1 फीट बनाएगा, इसलिए पूरा वर्ड के बाद इसको काटेंगे, और ये दोनों भी मिलके 1 फीट बनाएगा, इसका बाद काटेंगे, और ये दोनों भी अपना एक वर्ड में ही आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे काट देंगे इसको। फिर इसका ये हो गया, तो कितना पार्ट हुआ, 1 2 3 4 फीट इसमें हुआ। अब इस पोएम का ये लास्ट लाइन है, ही सो ही क्रॉन ही फेल, यानी सब में ही है, ही सो। इसके कंपेरिजन में इसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसलिए इस दोनों के ऊपर एक्टस आ जाएगा और इसके ऊपर थेसिस आएगा। सेम उसी तरह इसमें भी, इसमें ज़्यादा टाइम देख पा रहे हैं, इसमें कम टाइम देख पा रहे हैं, इसलिए इसके ही के ई के ऊपर आ जाएगा आपका थेसिस, और ओ ए के ऊपर आ जाएगा आपका एक्टस। ठीक उसी तरह फेल के ई पे आ जाएगा आपका एक्टस, और ही के ई पे आ जाएगा थेसिस। फिर इसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे, ये दोनों मिलकर 1 बना लेगा फीट, ऐसे कर देंगे, ये दोनों मिलकर 1 फीट बना लेगा, इसमें 3 फीट होगा। ठीक, अब आपको पूरा पोएम अब स्कैन हो चुका है। अब इसका मतलब आपको नेम लिखना है, कौन लाइन क्या है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको कॉपी के लाइन में लिखना पड़ेगा प्रोसेडिक नेम, उसके बाद ये कॉलम देना पड़ेगा, कॉलम देने के बाद देखना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन देखिए, 1 2 3 4 फीट का है, और ये कैसा है, पहले अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, यानी थेसिस एक्टस इस फॉर्म में जा रहा है ये लाइन देखिए, थेसिस एक्टस सारा लाइन देखिए, आपको थेसिस एक्टस नहीं दिखेगा। थेसिस किस में आता था, आयम्बिक वाला में आता था, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आयम्बिक। पहला सारा लाइन आयम्बिक है, लेकिन ये देखिए 4 फीट का है, इसलिए टेट्रामीटर हो जाएगा। ये 3 फीट का है, ये ट्रीमीटर हो जाएगा। ये लाइन आपका भी 4 फीट का, ये भी टेट्रामीटर। इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड वर्स आपका हो गया आयम्बिक टेट्रामीटर का, कि 4 फीट है और सारा अनस्ट्रेस स्ट्रेस यानी थेसिस एक्टस के रूप में है, इसलिए लिखना पड़ेगा आपको, द फर्स्ट एंड थर्ड वर्सेस आर आयम्बिक टेट्रामीटर्स। आयम्बिक टेट्रामीटर्स का आपको अंडरलाइन कर देना है कॉपी में। उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड में देखिए वही है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्म है सारा फीट, और उसका फीट है 3 फीट है, 3 फीट यानी ट्रीमीटर, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा सेम वही, चौथा लाइन भी सेम वही है। तो सेकेंड एंड फोर्थ वर्सेस आर आयम्बिक ट्रीमीटर्स, यही ट्रीमीटर्स को ही फिर आपको मतलब अंडरलाइन कर देना है। वर्सेस मतलब लाइन्स होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ये दूसरा एग्जांपल है, ये आपका इरेगुलेटरी पे बेस है। बताए थे डायसिल्विक में बहुत सारा इरेगुलेटरी होता है, 3 टाइप का, एक एसिफेलस था, और दूसरा था आपका कैटेलिटिक, और तीसरा था हाइपरमेट्रिक। तो एसिफेलस और कैटेलिटिक इसी पर ज़्यादा आता है क्वेश्चन। अब बताए थे पिछले वीडियो में आपके, जब 2 वर्ड को एक साथ पढ़ते हैं तभी उसका एक्टस एक साथ लेके फिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैन द स्टार, यहाँ वैन अलग पढ़ा गया, द स्टार्स को अलग पढ़ा गया, लेकिन वैन का जो थेसिस अपना आएगा वो एक्टस जो आएगा, या फिर इसका जो भी हो थेसिस जो भी वहाँ पर लगेगा, इस पर एक्टस लगेगा, यहाँ पर थेसिस लगेगा, तो ये दोनों साथ नहीं ले सकते, इसको अलग रखना पड़ेगा, और ये सब का अलग बनेगा। ठीक उसी तरह मतलब आगे आप पढ़ेंगे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर देखिए डिड ही हु मेड, मतलब ये दोनों को एक साथ पढ़े यहाँ पर इस डिड ही को, क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन है, इसलिए ये दोनों को साथ ही पढ़ा जा रहा है। डिड ही हु मेड, ये दोनों को अलग पढ़े, ये दोनों को एक साथ पढ़े। यहाँ पर है डिड ही स्माइल, डिड के साथ ही को साथ में नहीं पढ़ा, लेकिन ये स्माइल के साथ ही को पढ़े। मतलब पढ़ के देखना पड़ेगा साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं, इरेगुलेटरी को समझने के लिए। और शॉर्ट ट्रिक जान सकते हैं कि मतलब ये वाला इरेगुलेटरी ज़्यादातर आपका है ना क्वेश्चन मार्क वाला लाइन में ही आएगा, तो ये करवाते हैं, उसके बाद आगे नहीं आने वाला। क्या है कि हम लोग जितना भी पढ़ेंगे इसके अंदर सारा आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। जितना भी डेप्थ ऑफ द लॉग का जो भी जितना भी लाइन है एकदम शुरू से अंत तक सारा आयम्बिक पेंटामीटर ही है। फिर दूसरा आपका आता है स्कॉलर जिप्सी, उसमें भी सारा लाइन आयम्बिक पेंटामीटर ही है, सिर्फ उसका हर एक स्टैंजा का छठा लाइन जो है वो आयम्बिक ट्रीमीटर होता है। तो हम लोग इसलिए खाली आयम्बिक ही पढ़ना है, मतलब आयम्बिक का ही क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व, ये सब बस आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। सो हमसे जितना होता है हम उतना करवा देते हैं, तो आप ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ द लॉक और स्कॉलर जिप्सी का जितना भी स्टैंड है उसमें ऐसा कोई आप वर्ड ढूंढ लीजिए जिससे आपको समझ में या फिर याद रिमेंबर कर सकें। आपके एग्जाम में आएगा तो ये लाइन आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, चलो ये तो इससे रिलेटेड था, तो उसके अनुसार आपको पता रहेगा उसका सारा आयम्बिक पेंटामीटर, तो उसी के अनुसार आप एक टेस्ट से लगा के उसका क्वेश्चन सॉल्व तुरंत कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने वैन द स्टार्स, वैन है यहाँ पर अकेला, यहाँ पर एक टेस्ट आएगा। पढ़ने में देखिए वैन द, इसको ज़्यादा देर के लिए पढ़े, इसको कम देर के लिए पढ़ने, मतलब एक टेस्ट लगाने के लिए कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वैन द स्टार ये अलग पढ़े, ये अलग पढ़े, बता चुके पहले आपको। इस पर एक टेस्ट लग जाएगा, इस पर आपका थेसिस लग जाएगा। स्टार्स थ्रू, इसके कंपेयर में यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम देख पा रहे हैं, इस पर एक टेस्ट आएगा, इस पर थेसिस आएगा आपका। डाउन देयर, इस पर ज़्यादा टाइम देख पा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर एक टेस्ट आएगा, और देयर के ई आई दोनों मिला के थेसिस प्रोड्यूस करेगा। स्पीयर्स ये दोनों मिला के यहाँ पर आपका
इक्टस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं लाइन दे दे के। तो बताए थे साथ में रहेगा तभी फिट बना सकते, लेकिन यहाँ पर वैन अलग इक्टस है अपना, इसके साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों के साथ नहीं पड़े, इसलिए वैन को अलग ही रख देंगे और द स्टार्स को एक साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा, ताकि इक्टस से मिला के फिट बनाता है। तो और इसका भी इक्टस का थेसिस ले सकते हैं साथ में, और इसका एक हो जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4। इसमें थेसिस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फिट नहीं बनाएगा। फिट बनाने के लिए हमको बस जितना एक्टस रहेगा उतना फिट होगा, या आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते, उसी के अनुसार नेमिंग लिखा जाएगा। बस इरेगुलरिटी आता है देखने के लिए, बस आगे में लिखना पड़ता है ना। तो जैसे यहाँ पर शुरुआत वाला फिट में ही थेसिस गायब है, तो उसके लिए बताए थे एसिफेलस होता है इरेगुलरिटी, इसलिए नेमिंग लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा इस लाइन के लिए एसिफेलस है। और अगले फिट में जाइएगा, देखिएगा किस अथी में जा रहा है। जैसे यहाँ पर थेसिस इक्टस है, थेसिस इक्टस यानी अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस वाला फॉर्म में चलते जा रहा है, आपका आयम्बिक कहला जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिफेलस आयम्बिक। कितने पार्ट है, 1 2 3 4, एसिफेलस आयम्बिक टेट्रामीटर्स इसका नाम हो जाएगा। ठीक उसी ढंग से दूसरा लाइन हम लोग करते हैं, एंड वाटर। इसमें एंड वाटर है, तो यहाँ पर ज़्यादा इस ए के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इक्टस लगेगा, इस पर आपका थेसिस लग जाएगा। यहाँ पर वाटर, यहाँ पर भी एक वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस ई के थ्रू। यहाँ पे आपका इक्टस हो रहा है, इस है वन, इस एक से कम पे इसके और इसका कंपनी में ज़्यादा टाइम दे रहा है, इसमें कम दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका इक्टस लगेगा, यहाँ पर आपका थेसिस लगेगा। एक दिन आपको ध्यान से देना पड़ेगा, वाटर RED होता है, लेकिन यहाँ पर वाटरेड इसको पढ़ना पड़ जाता है, ई लगा देते तो, और जिससे कि आपका वोवेलिक साउंड एक बढ़ जाता है। लेकिन इसको हमको मतलब पोएम जब पोएट लोग जब लिखते हैं तो उसको मतलब सही रिदम में करने के लिए इसको है लुप्त मतलब गायब करना पड़ता है, इसलिए इसमें मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ एपोस्ट्रॉफी लगा के यहाँ पर वो उसको लुप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग वाटर पढ़ेंगे तो वाटर नहीं, लेकिन यहाँ पर गायब है क्योंकि इसको मतलब हमको डायसिलेबिक वर्ड रखना है, इसलिए ऐसा किया है वन। तो यहाँ आपका इसके कंपेयर में हुआ था हेवन वाला, तो इसके अंदर दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक और वन आ टाइप के साउंड प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पर भी आपका, और यहाँ पर विथ है विथ। तो यहाँ इसके कंपेयर में इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा पढ़े, इसलिए यहाँ पर आपका इक्टस लगेगा और यहाँ पर आपका थेसिस लग जाएगा सीधा। यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका देयर टीयर्स, इससे इसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका थेसिस आ जाएगा और यहाँ पर आपका इक्टस आएगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एंड वाटर यहाँ पर साथ में पढ़ें, इसलिए इसका आप इक्टस ले सकते हैं इसके साथ बनाने के लिए। वाटर यहाँ पर देखिए काटने के लिए बताया तो पढ़ना पड़ता है वर्ड को, कैसे पढ़ते हैं। एंड वाटर पढ़े हैं, इसका और ये आ गया इसमें लेने के लिए, वा तक ही कटेगा, टी के बाद नहीं काटेंगे क्योंकि टी इसके साथ आ जा रहा है। वाटर इसके साथ पढ़ रहे हैं टी को, इसलिए WA के बाद ही कटेगा हमारा, WA के बाद ऐसे इसको काट देंगे तो एक फिर बना लिया। अब टर्ड और है वन, इसमें भी काटने के लिए है, ए तक इस पार्ट में आया और वन तक भी के बाद इस पार्ट में आ गया, इसलिए HE के बाद नहीं कटेंगे, ए तक का कटेगा, HE तक कटेगा इसका, इसके साथ हो गया। उसके बाद विथ का जो पूरा आ जाएगा, इसमें काटने की जरूरत नहीं, और ये दोनों मिलके एक फिट बना लेगा। कितना हुआ, 1 2 3, इसमें भी 4 फिट हुआ। और ये आपका है अनस्ट्रेस ये आपका, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, इसका सीधा नाम पड़ जाएगा आपका आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक है और 4 फीट है, इसलिए इसका नाम आयम्बिक टेट्रामीटर। फिर से देखिए इस लाइन में, इसमें पूछा जा रहा है डिड ही स्माइल, फिर डिड को अलग पढ़े, ही स्माइल को अलग पढ़े, फिर वही पढ़े इरेगुलरिटी यहाँ पर आ जाएगा, तो बनाने के लिए वही पढ़े। डिड पे आपको मतलब इसके कंपेरिजन में डिड ही, इसको ज़्यादा टाइम देख पढ़ना, इसलिए इसके ऊपर आपको इक्टस देना पड़ेगा और ही के ऊपर आपको थेसिस देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्माइल हिज, इसमें आप हिज से ज़्यादा टाइम में स्माइल वाला पे दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका इक्टस आ जाएगा, हिज पे आपका थेसिस आ जाएगा। फिर यहाँ पर वर्क टू के ओ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसके ओ से यहाँ पर थेसिस आएगा और यहाँ पर इक्टस आएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट में सी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, टू सी, इसी से कंपेयर कर लीजिए आप, टू सी, यहाँ पर इक्टस आपका आ जाएगा। तो फिर आप यानी दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे जो अकेला रहेगा उसको छोड़ दें, कंपेयर करने के लिए दोनों वर्ड को आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ये दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं, ये दोनों को एक साथ, सेम इसमें भी इसको अकेला छोड़ दीजिएगा। द स्टार, द को थोड़ा देर के लिए पढ़े, स्टार के दो वर्ड में आप कंपेरिजन लेके समझ सकते हैं कहाँ पर आपका इक्टस लगेगा और कहाँ पर आपका थेसिस लगेगा। तो इसी तरह इसका फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसके साथ ही को नहीं पढ़े थे, इसीलिए सिर्फ डिड रह जाएगा कट के बाहर, डिड हो गया। अब ही स्माइल पूरा दोनों मिल के हो सकता है, एक लाइन में आ जाएगा, हिज वर्क भी आ जाएगा और टू सी एक बना रहेगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। और कैसा हो गया, एसिफेलस का, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट फिट में ही गायब है आपका थेसिस, इसलिए इसका भी नाम आपका एसिफेलस हो जाएगा और सेम नाम जो फर्स्ट लाइन का था वही इसका लाइन हो जाएगा। 4 फीट का है और यह आयम्बिक है क्योंकि अनस्ट्रेस का ये भी फॉर्म में चल रहा है। ठीक उसी तरह हम लोग चौथा लाइन काम करते हैं, इसमें भी डिड ही, ये दोनों को एक साथ पढ़े, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे इक्टस और इसके ऊपर थेसिस, ये दोनों एक साथ जुड़ सकता है। हु
हु मेड, ये दोनों कंपेयर में इसमें थोड़ा ए वाला पर ज़्यादा टाइम देख पड़े, इसलिए इस पर इक्टस आएगा, इस पर आपका थेसिस आएगा। द लैम्प, लैम्प को ज़्यादा पढ़े द के टाइम कंपेरिजन में, इसलिए इसके ऊपर इक्टस आएगा, इसके ऊपर थेसिस आएगा। मैक दी, इसके दोनों में लगता है ज़्यादा टाइम देख पड़े दूसरा, इस पर इक्टस आएगा, इस पर आपका थेसिस आएगा। ठीक, उसी तरह फिर से इसको डिवाइड करते हैं, ये दोनों साथ में पड़े इसलिए इसको एक साथ रख सकते हैं फिट बनाने के लिए। फिर हु मेड को भी एक साथ रख सकते हैं, ये दोनों को भी एक साथ रख सकते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 टेट्रामीटर ये भी हो जाएगा। और ये कैसा है आपका, पहले है आपका इक्टस फिर थेसिस, इक्टस सॉरी अब पढ़ने में गलती हो गया था। डिड ही, इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसमें कम दे रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर इक्टस आएगा और इसके ऊपर थेसिस आएगा। अब सही है, अब आप नेमिंग इसका कर सकते हैं। तो ये आयम्बिक हो जाएगा ये, क्योंकि अनेस्टेसिस के फॉर्म में सारा चल रहा है, इसलिए इसका नाम लिखने के लिए आपको पहले प्रोसोडिक नेम लिखना पड़ेगा। इस तरह से प्रोसोडिक नेम लिख लीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन आपका आ जाता है वही अलग हो गया, तो इरेगुलरिटी एसिफेलस वाला हो गया, और थर्ड लाइन में आपका इरेगुलरिटी लगा, इसलिए लिखना पड़ेगा द फर्स्ट एंड थर्ड वर्सेस आर एसिफेलस, क्योंकि एसिफेलस टाइप है, क्योंकि फर्स्ट फिट में ही आपका थेसिस गायब, इसलिए एसिफेलस वाला इधर है ये। तो एसिफेलस और किस टाइप का था, आयम्बिक था, क्योंकि अनेस्टेस एस्टेस जाते रहते, इसलिए एसिफेलस आयम्बिक टेट्रामीटर्स हो जाएगा। एंड सेकंड एंड फोर्थ लाइन आपका सिंपल है, आयम्बिक टेट्रामीटर है, क्योंकि 4 फीट है और सारा आयम्बिक के फॉर्म में, अनेस्टेस एस्टेस, इसमें भी अनेस्टेस एस्टेस के फॉर्म में सारा जा रहा है, इसलिए सेकंड एंड फोर्थ वर्सेस आर आयम्बिक टेट्रामीटर्स। चलिए अब दूसरा एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे है। तो नो मोशन हैज़ सी नाउ, नो फोर्स, नो मोशन, नो और एमओ वाला कंपेरिजन पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, इसमें कम टाइम देंगे, इसलिए इस पर आपका थेसिस आ जाएगा, इस पर आपका इक्टस आ जाएगा। लेकिन इसमें एक ION है, तो यहाँ पे आपका वोवेलिक साउंड आ रहा है। तो मोशन हैज, इसके कंपेरिजन, ये दोनों के कंपेयर इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, इसमें कम टाइम देंगे। पढ़ के देखते हैं। मोशन हैज, इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसलिए इस पर इक्टस जाएगा, इस पर आपका थेसिस जाएगा। सी नाउ, यहाँ आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे सी वाला ई पे आपका कम टाइम लग रहा है। तो दूसरा आपका आ रहा है नो फोर्स, इस ओ पे आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है पढ़ने में, इसलिए इक्टस जाएगा, और नो वाला ओ पे आपका थेसिस जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, इक्टस थेसिस लेकर फिट बना लेंगे। यहाँ पर फिर देखिए कटिंग आ रहा है वर्ड के बीच से, कटिंग के लिए हम आपको बता चुके हैं कि पढ़ के देखेंगे कहाँ पे कट आएगा। नो मोशन, MO अलग पढ़ रहे हैं, TION को अलग पढ़ रहे हैं। मोशन, TION इसके साथ पढ़ा जा रहा है, MO इसलिए MO के बाद ही कटेगा, ये टी नहीं आएगा इसके साथ। ठीक, तो MO के बाद इसको काट देंगे। सन और हैज को एक साथ ले सकते हैं, सी नाउ को भी एक साथ ले सकते हैं, नो फोर्स अलग हो जाएगा। 1 2 3 4 फीट आपका बनेगा। कैसा है, अनेस्टेस है, ऐसे अनेस्टेस एस्टेस, यानी थेसिस इक्टस है सारा। इस कैसा हो गया, आयम्बिक टेट्रामीटर 4 फीट है। ठीक ढंग से दूसरा लाइन बनाएंगे। सी नाइदर हियर नॉर सीज, ऐसे इसको पढ़ेंगे। नाइदर, ये दोनों के कंपेयर में इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, इसमें इक्टस जाएगा, इस पर आपका थेसिस आ जाएगा। हियर और नाइदर, इसके ईयर वाला में इसके ईयर वाला में इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, इसमें कम टाइम, इसलिए इस पर आपका इक्टस आएगा, इस पर आपका थेसिस आएगा। नॉर सीज, ये दोनों कंपेयर में ज़्यादा टाइम देने पड़ेगा, इसलिए इस पर इक्टस आएगा, इस पर आपका थेसिस आएगा। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर देंगे। इसमें भी देखिए कटिंग आएगा वर्ड के बीच से। ठीक है, कि एक इसका लेना है, एक इसका लेना है। तो नाइदर, ये THER वाला इसके साथ पढ़ रहे हैं, NEI वाला इसके साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका NEI के बाद कट होगा। ठीक है ना, NEI के बाद इसका कट कर देंगे, 1 फीट हो गया। और हियर इसके साथ कट जाएगा, और नॉट सी अलग बना, 1 2 3। ये कैसे, ये भी आयम्बिक है, थेसिस इक्टस, इसलिए आयम्बिक हो गया। और कितने फीट है, 1 2 3 फीट है, कैसा हो जाएगा, ट्रीमीटर, आयम्बिक ट्रीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको बनाएंगे। रोल राउंड इन और डिअर्नल कोर्स, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। डिअर्नल कोर्स, इसमें 3 ट्राइसिलेबिक वर्ड है, डिअर्नल। ठीक है ना, इसको बनाएंगे ठीक ढंग से। रोल डाउन, ये नहीं प्रोड्यूस कर रहा है आपका वोवेलिक साउंड, सिर्फ ओ वाला प्रोड्यूस कर रहा है। रोल डाउन, ये आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है रोल वाला से, RO वाला से, इसलिए इस पर आपका इक्टस आ जाएगा, इस पर आपका थेसिस आ जाएगा। इन अर्थ, इन आपका आ जाएगा यहाँ पे थेसिस, और अर्थ के ये पे आ जाएगा आपका इक्टस। ये जो आपका नेक्स्ट वर्ड है डिअर्नल, हम शुरुआत में आपको बता दें ये ट्राइसिलेबिक वर्ड है। जैसे डी मीटर बोलते हैं, इसलिए डायर्नल इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिअर्नल। डी आई, देखिए जैसे आई यूँ दोनों मिला कर कभी एक वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वोवेलिक साउंड पर है। डी आर, दीर्घिकार और अर वाला साउंड प्रोड्यूस, सेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा वोवेलिक साउंड, इसलिए इसमें अलग लगेगा। डी आर, डी वाला आई वाला पे आपका थोड़ा सॉरी, आर वाला के कंपेयर में आई वाला पे आप थोड़ा कम टाइम लीजिएगा। डी आर तो यहाँ पर आपका यू वाला पे आपका थेसिस इक्टस चला जाएगा, और आई वाला पे आपका थेसिस चला जाएगा, इसलिए DR नल कोर्स, इसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसलिए ओ पर आपका आ जाएगा आपका इक्टस, और नल वाला पे आपका आ जाएगा थेसिस। ठीक है, उसी तरह इसका भी डिवीजन कर लेते हैं। रोल राउंड का एक साथ आप ले सकते हैं, थेसिस इक्टस ऐसे कर जाएगा। इन और अस का भी एक साथ ले सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 को लेना है तो कट कहाँ से करना है ये देखना है, डी आर के बाद ही कट होगा, एन तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर तक ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। डी आर और नल और कोर्स ये दोनों मिला के 1 बना लगा, 1 2 3 4, इसमें भी 4 फीट आया। ये भी कैसा है, थेसिस इक्टस, थेसिस इक्टस, थेसिस इक्टस है, मतलब आयम्बिक है और कितना है 4 है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर हो गया ये भी। तब 4th लाइन करते हैं हम लोग, विथ रॉक्स कंपेयर में रॉक्स आर वाला पर ज़्यादा टाइम देना है, इसलिए इस पर आपका इक्टस जाएगा और विथ वाला पर आपका थेसिस जाएगा। एंड स्टोन इसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा टाइम देना, इसलिए इसके ओ पे इक्टस जाएगा, इसके ए पे थेसिस जाएगा। एंड ट्री इस पर ज़्यादा टाइम देना है, इसलिए इस पर इक्टस जाएगा, एंड पर कम टाइम देना है, इसलिए इस पर, तो इसमें भी कट मार सकते हैं। इक्टस थेसिस मिला के फीट बना लेते हैं, 1 फीट इसका बन जाएगा, ये दोनों मिला के 1 फीट बना लेंगे, फिर मिला के 3। तो इसी में इसका फिर नेम लिखना है, सेम वही है, आयम्बिक ट्रीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 फीट ही है इसमें। अब कॉपी पे आपको पूरा लाइन का दर्शाना है एक में, तो बताना वही प्रोसोडिक नेम लिखना और जो है वही लिख देना है। उसी तरह नाम लिख देंगे, प्रोसोडिक नाम देके द फर्स्ट एंड थर्ड वर्सेस आर आयम्बिक टेट्रामीटर, सेकेंड एंड फोर्थ वर्सेस आर आयम्बिक ट्रीमीटर। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 5-6 एग्जाम्पल और भी इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके बताओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।